हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी विषय का दूसरा लेसन, जो कि चल रहा था अपना बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। और पूर्व में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार लेखिका ने कहा था कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। इससे आगे हम पढ़ते हैं आज लेसन। तो लेखिका बता रही है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन होता है ध्वनियों को, शब्द रूपी ध्वनियों को टेप करके उनको पुनः सुनाने वाला यंत्र। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, अर्थात हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, जो वर्तमान समय में आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। कचौड़ी, समोसा पैटीज़ में बदल गया है। पैटीज़ भी एक खाद्य पदार्थ है जो वर्तमान में कचौड़ी समोसे की जगह ले ली है, जिसने बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। ये लेमनेड और विमटो है ठंडे पीने योग्य पदार्थ या शीतल पेय पदार्थ। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। मॉल एक ऐसा स्थान जहाँ ज़रूरत की सभी वस्तुएं मिलती है। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी, वह दुकान जहाँ बिस्कुट, नमकीन, मिठाई आदि मिलते हैं। कन्फेक्शनरी का मतलब होता है ऐसी दुकान जहाँ बिस्किट, नमकीन और मिठाई आदि मिलते हैं। काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। मन भावनी का मतलब मन को भाने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। स्टॉक यानी कि इकट्ठ करता, मैं भंडार करता उसका। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती, यानी कि बड़े आराम से, बड़े ही चाव से खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल भी एक खाद्य पदार्थ है जिसको कायफल भी बोलते हैं, काफल या कायफल। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, पर आग पर भुने जाते और छिलके उतार कर मुँह में। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरण, ये सब खाद्य पदार्थ हैं। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, अब वह भी नज़र आती है, पुराने कागज़ों से बनाई हुई। इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं।
एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर एक बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते यानी कि डलवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास सी लय और रफ्तार थी। रफ्तार का मतलब गति। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत यानी बहुत ही अच्छे। हष्टपुष्ट का मतलब है मोटे ताजे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू एक स्थान है, वहाँ का पहाड़ ऊंचा चरच जहाँ ईसाई लोग पूजा प्रार्थना के लिए जाते हैं। जिस प्रकार हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ईसाई लोग हैं वो चर्च में जाते हैं अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, अर्थात उनकी घंटियों की आवाज़ बहुत दूर दूर तक फैल जाती। लगता इसका संगीत से प्रभु यीशु, ईसाई धर्म का मुख्य जो ईश्वर है उसे यीशु कहते हैं, इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है उस संगीत को सुन के कि स्वयं प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य के अस्त होने का समय या सूर्य के अस्त होने की दिशा। तो सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, अर्थात सूर्य धीरे धीरे अपने ढलान पे है, धीरे धीरे ढल रहा है, अर्थात वो छिप रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, अर्थात लोगों के घरों की जो लाइटें थी वो जलने लगी, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया और लोगों ने प्रकाश के लिए अपने घरों की जो लाइटें वगैरह हैं, बत्तियाँ वगैरह हैं, वो जला दी। रिज पर भी रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल का मतलब होता है शोर, आवाज़ करना, ध्वनि करना। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल आप कुछ क्वेश्चन इसमें से करने के प्रयास करोगे। आज इसको बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो इसमें से कुछ प्रश्न, चर्च कहाँ स्थित था, उसकी आवाज़,
कहाँ तक फैल जाती थी। चर्च कहाँ स्थित था और उसकी आवाज़ कहाँ तक फैल जाती थी। और लेखिका को कहाँ से और किस किस चीज़ की खुशबू आती थी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।